नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं पीटीआई भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। कुछ ही समय पहले आलोक राज जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि साहब इसका एग्जाम है वो 13 सितंबर को ही होने वाला है और आवेदन है वो होने वाले हैं जून के महीने में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, योग्यताएं क्या रहेगी और आयु है वो क्या रहने वाला है। हर एक चीज के बारे में डिटेल से डिस्कशन है वो इस सेशन में करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, यहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। यहां पर एक बच्चे ने पूछा है कि सर पीटीआई का क्या प्लान है मेजर साहब। तो मेजर साहब ने कहा है कि पीटीआई परीक्षा 13 सितंबर को ही नियत तिथि पर ही कराने का प्रयास है। इस भर्ती के फॉर्म भी जून महीने में भरवाने का प्लान है वो हम कर रहे हैं। मतलब 13 सितंबर को पेपर होगा। पेपर कब होने वाला है? 13 सितंबर को इसका पेपर होने वाला है और जून के महीने में आपको फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे। साथ ही यहां पर आप देखोगे एक न्यूज कटिंग है, ये कल परसों की न्यूज कटिंग है और इसमें भी कहा गया है कि पीटीआई भर्ती 900 पदों पर ये है वो होने वाली है। 900 पदों पर पीटीआई की भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। यहां पर आप देखोगे कि लिखा हुआ है कि परीक्षा पूरा होता ही लिखा हुआ है कि प्रक्रिया शुरू होने संकेत है। वहीं 900 पदों की पीटीआई भर्ती की अभ्यर्थना भी जल्द बोर्ड को भेजी जाएगी। विभाग को मई रिपोर्ट के अनुसार चयन बोर्ड द्वारा 4615 पदों पर भर्ती है वो करने वाला है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपके लिए आपके वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक है, इसकी 2 भर्तियां हैं, जिसमें वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के 300 पद है ना, और कंप्यूटर टीचर के जो है 3415 पद है। तो इसके बारे में भी आप देख सकते हो, उसमें क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या सिलेबस है, वो मैंने अलग से वीडियो है वो आपके लिए बना दी है। अभी हम सिर्फ बात करने वाले हैं पीटीआई भर्ती के बारे में। पीटीआई भर्ती है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे 900 पद है, 13 सितंबर को एग्जाम होने वाला है और आपके जून में फॉर्म है वो अप्लाई किए जाएंगे। आपको यहां तक समझ में आ गया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए जो है वो ये है कि सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इस एग्जाम को दे सकता है। तो जिसने बीपीएड कर रखा है या जिसने डीपीएड कर रखा है, भाई जिसने बीपीएड और डीपीएड कर रखा है वो इसमें अप्लाई है वो कर सकता है। पदों की संख्या लगभग, ये देखो ये जो पद है ना, ये पद, ये आपके जो कैलेंडर जारी हुआ था, आपको पता है ना सरकार ने 12 जनवरी को कैलेंडर जारी किया था। उस कैलेंडर में इसके बारे में लिखा था कि 1079 पद है वो रहने वाले, लेकिन अभी 900 पद के बारे में बात है वो न्यूज़ में जो निकल कर आई है। बाकी इसका नोटिफिकेशन आएगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। बाकी 13 सितंबर को इसका एग्जाम, उस टाइम कैलेंडर में भी यही कहा था, लेकिन अब आलोक राज ने इस पर मोहर लगा दी है कि 13 सितंबर को ये एग्जाम है वो होने वाला है। अब देखो इसके पेपर 1 के बारे में बात करें, 2 पार्ट में इसका पेपर होगा। जो सिलेबस पूछना चाह रहे हो उनके लिए पेपर 1 के बारे में बात करें तो पेपर 1 है वो 200 अंकों का होने वाला है और यहां पर आपके लिए 2 घंटों का टाइम मिलेगा। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन 2 नंबर का, तो 200 अंकों का पेपर है वो होगा। कितने अंकों का? 200 अंकों का पेपर होगा और इसके लिए आपको 2 घंटों का समय है वो मिलने वाला है, लिखा हुआ है। आगे बात करें, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, सारे क्वेश्चंस है वो इक्वल मार्क्स के रहेंगे और यहां पर ध्यान देना 1/3 है वो क्या रहने वाली है, नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। पेपर 1 में क्या क्या पूछा जाएगा? तो पेपर 1 में देखो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान आपसे पूछा जाने वाला है, मतलब जीके पूछे जाने वाली है। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान के क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड और इंडिया के क्वेश्चंस ये थोड़े से कम आएंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो आपसे पूछी जाने वाली है। ये पेपर 1 में जो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना, उनकी बारे में बात मैं कर रहा हूं। करंट अफेयर के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि यहाँ पर सुबह डेली 8 बजे करंट अफेयर की क्लास आपकी होती है इसी चैनल पर, तो वो आप देख लेना। आगे देखो, आगे यहाँ पर पेपर 2 के बारे में बात करें। पेपर 2 है ये, इसमें आपको 130 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। तो कितना हो गया? 260 अंकों का ये पेपर होता है। आपको टाइम कितना मिलता है सर? तो वही 2 घंटों का आपको टाइम मिलेगा, 2 घंटों का आपका टाइम है वो मिलता है और 1/3 क्या रहती है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है वो रहती है। सर इस पेपर 2 में क्या पूछा जाता है? तो समझना, पेपर 2 जो है वो आपके सब्जेक्ट का पेपर है। मतलब इसमें जनरल नॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड की, मतलब सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपके फिजिकल एजुकेशन है वो यहाँ पे पूछी जाती है। दूसरी बात है यहाँ पर जनरल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स,
फिजिकल एजुकेशन एंड करंट अफेयर एंड हिस्ट्री है वो पूछी जाएगी, मतलब गेम्स और स्पोर्ट्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए। आपको एथलेटिक्स और बास्केटबॉल, बैडमिंटन, चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, है ना, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, है ना, यहाँ पर सारे जो गेम्स है, स्विमिंग, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, है ना, रेसलिंग, इन सब के बारे में पता है वो होना चाहिए। और आपको, है ना, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन है उससे रिलेटेड सारी चीजें पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशंस है, उसकी हिस्ट्री है, उससे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स है, डायमेंशंस है, वो आपको देखने पड़ेंगे। उसके साथ ही एजुकेशन और गेम साइकोलॉजी है वो भी आपको आनी चाहिए, इससे भी आपसे क्वेश्चन है वो पूछे जाने वाले हैं। ये पेपर 2 का सिलेबस रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर और साथ ही मेथड है ना, यहाँ पर मेथड है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सुपरविजन है, वो आपसे पूछा जाने वाला है। यहाँ पर थ्योरी ऑफ ट्रेनिंग एंड डिसीजंस के बारे में पूछा जाएगा, साइंस ऑफ बेसिक फिजिकल एनाटॉमी है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। हेल्थ ऑफ एजुकेशन वगैरह है, हेल्थ एजुकेशन है, उसके बारे में जो स्वास्थ्य शिक्षा आप बोलते थे, छोटी क्लास में पढ़ते थे, वहाँ से भी क्वेश्चन है वो आएंगे। और यहाँ पर सारे मतलब कुल मिला के योगा वगैरह है, कैंप है ना, ये सारे इंटरटेनमेंट रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाने वाली है। इसका डिटेल सिलेबस है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जो हमारा एप्लीकेशन है, वहां पर अवेलेबल है, वहां पर आप देख सकते हो। अब बात आती है कि सर बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमने तो यहाँ पर डीएलएड या जो डीएलएड वगैरह है वो हमने नहीं किया हुआ है, तो अब सर हमें क्या करना है, हमें एक बार बता दो। देखो, यदि आपके पास में योग्यताएं हैं तो शानदार मौका है ये आपके पास में, ये एक बढ़िया मौका है आपके पास में, ध्यान रखना है। और दूसरी बात, इसमें सीईटी वगैरह की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो यदि आपने बीपीएड और डीपीएड कर रखा है तभी अच्छा मौका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर हम ये योग्यता नहीं रखते हैं, अब हम क्या करें। देखो, आपके पास में एक ही मौका है और यही मौका है, उस पर आपको चौका है वो लगाना है। आपके पास में सुनहरा मौका है सीईटी एग्जाम का। साथ ही जिन्होंने पिछली बार एसआई का एग्जाम दिया था 2021 में जिन्होंने एसआई का एग्जाम दिया था उनको इसकी तैयारी करनी है। जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे उनको एसआई की तैयारी करनी है, ठीक है ना। बाकी जो इसमें एलिजिबल है वो पीटीआई की आप तैयारी कर सकते हो, आपके लिए अच्छा मौका है। और जिनको ये लग रहा है कि सर नहीं हम इस पे एलिजिबल नहीं है, आपके लिए शानदार मौका यही है, आपको सीईटी 10+2 और ग्रेजुएट लेवल की तैयारी है वो करनी है। आपके नया बैच है वो 13 मई से शुरू हो रहा है, जिसमें आपको ये शानदार फैकल्टीज है वो पढ़ाने वाली है और सारे क्वेश्चंस वेल अप टू डेट रहेंगे। जैसे लेब स्टैंड में पेपर देखा आपने, कथन, कारण, मिलान कीजिए, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, वैसे ही हमने पढ़ाया था, सेम चीजें आपको देखने को मिलेगी। और ऑफलाइन आप आराम से जयपुर आकर पढ़ सकते हैं और 11,000 रुपए इसकी फीस रखी गई है। बाकी ऑनलाइन फीस है वो आपके लिए 751 रुपए हैं वो रहने वाली है। तो मैंने सारी चीज़ें बता दी है, लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार कुछ डाउट रहता है तो ये मेरे नंबर है 7892104647 7892104647। तो इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज करके आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप लिखना, अगर मैं और मेरी टीम वगैरह है वो कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। तो यहाँ तक हमारा आज का सेशन हो जाता है कंप्लीट। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस सेशन को लाइक करना है और आपके सभी साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर करना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।